हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को। और गाइस, क्वेश्चन आंसर्स में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया, व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर एज यूजुअल आफ्टर कंप्लीटिंग द रेस। कि जो एथलीट्स होते हैं वो रेस ख़त्म करने के बाद इतना ज़्यादा मतलब हाफते क्यों लग जाते हैं। हाफने इन द सेंस कि जब बहुत देर तक वो एथलीट्स भागते हैं तो वो भाग लेते हैं, उसके बाद जब वो रेस फिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है जब वो रेस, तो उसके बाद रेस ख़त्म होने के बाद वो फास्टर क्यों ब्रीथ करते हैं, उनका ब्रीदिंग रेट फास्टर क्यों हो जाता है, वो लंबी लंबी सांसें क्यों लेते हैं, वो डीपर क्यों ब्रीथ करते हैं। हमें ये चीज़ बतानी है इसमें, ठीक है। सो देखते हैं आंसर में हमने क्या लिखा है। हमने लिखा है एन एथलीट्स नीड्स टू सप्लाई एक्स्ट्रा एनर्जी टू हिज मसल सेल्स विच हैव वर्कड हार्ड ड्यूरिंग रनिंग। तो इधर लिखा है मैंने कि जो हमारे एथलीट्स होते हैं जब वो भागते हैं तो उनकी फोर्स कहाँ लग रही है, फोर्स उनकी लेग्स पे लग रही है, ठीक है। अब गाइस उनकी फोर्स लेग पे लग रही है, मीन्स उधर के लेग के मसल सेल्स को एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उधर ज़्यादा फोर्स लग रही है, ज़्यादा एनर्जी लग रही है। अब उधर ज़्यादा एनर्जी बर्न होती है तो मीन्स उसके पहले उस सेल के पास उतनी एनर्जी होनी भी तो चाहिए, तभी वो बर्न करेगा। जैसे कि एक कार है, उसमें अगर हाफ पेट्रोल है तो वो कार हाफ ही पेट्रोल बर्न करेगी ना, वो अब फुल पेट्रोल बर्न नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास है ही हाफ। वैसे ही अगर उस एथलीट के पास उधर एनर्जी ही नहीं है लगाने के लिए, मतलब उसके पास उसके मसल सेल्स में प्रॉपर एनर्जी ही नहीं है, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट उसके मसल सेल्स को है तब उतनी एनर्जी उनके पास नहीं है मसल सेल्स के पास। तो क्या वो जो उनके मसल सेल्स हैं वो उतनी एनर्जी मतलब वो ज़्यादा जल्दी भाग पाएंगे? नहीं भाग पाएंगे। क्यों नहीं भाग पाएंगे? क्योंकि भागने के लिए उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब एनर्जी ही उनके पास बहुत कम है, उधर मसल सेल्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है एंड उनके पास एक लिमिटेड अमाउंट में एनर्जी है। अब उनके पास एक लिमिटेड अमाउंट में एनर्जी है तभी वो ज़्यादा एनर्जी नहीं लगा सकते। अब ज़्यादा एनर्जी नहीं लगा सकते मीन्स वो ज़्यादा जल्दी नहीं भाग सकते, ठीक है। अब वो गाइस उन्होंने ज़्यादा एनर्जी नहीं लगा पा रहे हैं तो क्या होगा, अब वो जब उन्होंने भाग तो लिया पूरा, तब मैंने आपको क्या बोला, जब वो भागेंगे तो एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस होगी, ठीक है। तो इधर गाइस इन्होंने पूछा क्या, उन्होंने ये नहीं पूछा कि जब वो भाग रहे हैं तो उनके अंदर क्या होता है। उन्होंने बोला जब वो रेस खत्म हो जाती है पूरी, जब पूरी रेस खत्म होगी, फिर जब वो रुकते हैं एक जगह पे, रेस्ट पोजीशन पे आते हैं, रुकते हैं, तो वो फास्टर एंड डीपर क्यों ब्रीथ करते हैं, हमें ये रीज़न बताना है, ठीक है। तो जब वो भागेंगे तो उनके अंदर क्या हुई होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस हुई होगी, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब जब वो एक जगह पे रुक गए, ठीक है, रेस्ट पोजीशन में आ गए, तो अब जो उन्होंने अब वो सांस ज़्यादा क्यों लेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गए होंगे। अब जो इतनी देर से भाग रहे हैं, इतनी देर से भाग रहे हैं, अब जब उन्होंने एक जगह पे खड़े हो गए उसी टाइम एनारोबिक रेस्पिरेशन खत्म हो जाती है, उसी टाइम आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन फिर से हो जाती है, ठीक है। अब जब आप भाग के आपने रुक गए एक जगह पे, तो जितनी भी फोर्स पीछे लगी होगी ना, तब आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन ने हेल्प किया होगा उस फोर्स में। बट लेकिन जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, अब उनको अभी भी उनके मसल सेल्स में अभी भी उनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब आप बोलोगे वो रेस्ट पोजीशन में, तो उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है इतनी? तो गाइज उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसलिए क्योंकि वो इतनी देर से भाग रहे थे, तो जो उनके मसल सेल्स में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी भी लगी। अब जितनी एनर्जी उधर लग गई, अब उतनी एनर्जी उनको फिर से भी तो गेन करनी है। अब आप बोलोगे कि फिर अब भाग तो रहे नहीं है, वो फिर से क्यों गेन करनी है। सो गाइस इनका इस लाइन का ये मतलब है कि जब वो भागे, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ, उनको पूरी मिल गई, जितनी भी उनको एनर्जी चाहिए थी उनको मिल गई उतनी एनारोबिक रेस्पिरेशन से। पर जैसे ही वो रुके, एनारोबिक रेस्पिरेशन खत्म हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो गई, ठीक है। तो उधर जितनी भी एनर्जी थी वो किसकी हेल्प से थी, एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। और जितनी भी एनर्जी थी वो कहाँ खत्म हो गई, मतलब जितना भी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आया था, जितनी भी एनर्जी आई थी वो कहाँ खत्म हो गई, जब वो भाग रहे थे उसमें, तब उसी में सारी बर्न हो गई। तो अब उनको थोड़ी सी एनर्जी और चाहिए, है ना। अब उनको एनर्जी तो चाहिए ना, चल भी रहे हैं तो उनको तब भी एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन का सप्लाई चाहिए पूरे मसल सेल्स को। तो वो क्या होता है, जब वो बहुत देर से भागे होंगे, वो थक गए होंगे, अब थके होंगे तो वो ज़्यादा फास्टर ब्रीथ करेंगे, ठीक है।
तो आप नहीं कहते हो, बहुत से लोग कहते हैं हाफ रहा है बंदा, ठीक है। तो वही चीज़ है, बहुत ज़्यादा फास्टली ब्रीथ करते हैं वो। ऐसे हम नॉर्मली, ऐसे हमें पता नहीं चलता, जब हम स्लीप करते हैं तो हमें बिल्कुल ही नहीं पता, तो ये होश नहीं होता उस टाइम पर ऐसे नशे वाली नींद सो रहे होते हैं, उस टाइम कुछ पता ही नहीं होता है। पर जब ऐसे देखो, अब नॉर्मली आप बोल रहे हो या फिर ऐसे किसी से बात कर रहे हो, जनरली या चल ही रहे हो, तो भी आप क्या करो, ब्रीथिंग रेट तो नॉर्मल ही रहेगा आपका, ठीक है। पर जब आप चल रहे हो उसमें भी तो आपकी एनर्जी लग रही है, ठीक है, उसमें भी आपकी एनर्जी लग रही है ना। तो अब जब वो एथलीट भाग के आया, तो अब वो क्यों ज़्यादा, ऐसे हम जर्नली क्यों नहीं लेते, क्योंकि उस टाइम हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी पूरी में मिल रही होती है, जितनी अमाउंट में चाहिए उतनी अमाउंट में मिल रही होती है। बट लेकिन जब वो भाग रहा है तो उसको नहीं मिली उतने अमाउंट में, फिर तब उसको किसने हेल्प की, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अब जब एरोबिक रेस्पिरेशन हुई, मीन जब एनारोबिक रेस्पिरेशन खत्म हो गया एंड एरोबिक रेस्पिरेशन हुई, तो उस रेस्पिरेशन में क्या हो, एरोबिक रेस्पिरेशन सबको पता है जो कि ऑक्सीजन की हेल्प से होती है। तो मीन अब पूरी उसकी बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई होगा, पहले हो रहा था लेकिन ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत कम अमाउंट में हो रहा था। अब जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो ऑक्सीजन का अमाउंट उसकी बॉडी में ज़्यादा होगा, ज़्यादा इन द सेंस कि इन कंपैरिजन कि जब वो भाग रहा था तब उसकी बॉडी में ऑक्सीजन का अमाउंट कम था। क्यों कम था, क्योंकि तब एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई थी एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ ही नहीं होते, ऑक्सीजन के बिना वो ब्रेक डाउन होता है फूड, ठीक है। एंड उस टाइम जब आप भाग रहे होते हो तब आप नॉर्मली लोगे, सांस तो आपको लिमिटेड ही मिलेगी, ठीक है, ऑक्सीजन आपको लिमिटेड ही मिलेगी, ठीक है। पर लेकिन जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगी एरोबिक रेस्पिरेशन जब होगी तब जो ऑक्सीजन होगी, अब हमारे मसल सेल्स में पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई, मीन्स लैक्टिक एसिड हुआ, अब उसको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए उधर लेग्स में अपनी, ठीक है, उनको अपने लेग्स के मसल सेल्स पे ज़्यादा चाहिए, क्या ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। तो वो ज़्यादा फास्टर ब्रीथ करता है, ज़्यादा डीपर ब्रीथ करता है, डीपर इन द सेंस लंबी लंबी सांसें लेता है एंड फास्टर इन द सेंस कि जल्दी जल्दी ब्रीथ करता है वो, ठीक है, ताकि उसकी अभी जब उसके जो मसल सेल्स हैं लेग के, उनको ऑक्सीजन मिल जाए, ठीक है, उनको जल्दी मिले ऑक्सीजन, ठीक है। उसके लिए वो लंबी लंबी सांसें लेता है, तेज तेज सांसें लेता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसकी बॉडी में ऑक्सीजन का, अब देखो, अब जितनी लंबी सांस लोगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर रहेगी, ठीक है। तो बंदा उस टाइम वही करता है कि वो लंबी लंबी सांसें लेता है, एक तो वो ऑलरेडी थक गया होता है, ऊपर से वो लंबी लंबी सांसें ले रहा, ऊपर से उसकी जो मसल सेल्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उस टाइम उनको, ठीक है, क्योंकि उतनी देर तक उनकी मसल्स में ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हुआ होता है, ठीक है, तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो वो इसलिए डीपर ब्रीथ करते हैं ताकि उनकी जो मसल सेल्स है, जितनी भी एनर्जी उधर लगी, जितनी टाइम तक उनको ऑक्सीजन नहीं मिली उतनी ऑक्सीजन उनको मिले एंड लैक्टिक एसिड जल्दी ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। तो गाइस मैंने आपको पूरा बता दिया क्या होता है। अब हम क्वेश्चन से इससे भी देख लेते हैं, हमने जो जो समझा क्या हमने क्वेश्चन में भी वही लिखा, हम वही चीज़ देखते हैं, ठीक है। पहले लाइन मैंने आपको बता दी, जब वो भागता है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, ठीक है, वही चीज़ बताइए, जब उनकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी मीन्स उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी उस मसल सेल्स में, ठीक है। फॉर दिस ही ब्रीथ्स फास्टर एंड डीपर सो दैट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाई टू द सेल्स। वही चीज़ मैंने आपको बताई कि जिन सेल्स को बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन मिली है, भागते टाइम जिनको बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन मिली है जिन सेल्स को, उनको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जाए, इसलिए वो फास्ट एंड डीपर ब्रीथ करते हैं, ठीक है। यही चीज़ हमने लिखी है इधर। दिस स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड रिजल्ट मोर एनर्जी इज रिलीज। तो इन्होंने यही बोला, जब आप ज़्यादा जल्दी ब्रीथ करोगे मीन्स ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में आएगी, तो मीन्स ज़्यादा जल्दी फूड टूटेगा, फूड का ब्रेक डाउन होगा ज़्यादा जल्दी, ठीक है। अब फूड का ज़्यादा जल्दी ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, अब फूड ज़्यादा जल्दी ब्रेक डाउन होगा तो उसको एनर्जी भी वो ज़्यादा जल्दी रिलीज़ करेगा, तो मीन्स उन मसल सेल्स को एनर्जी भी मिल जाएगी एंड पूरा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज इस क्वेश्चन में यही था, आई होप आपको समझ आया होगा। गाइज अगर वीडियो पसंद आई है ढेर सारे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। सो गाइज आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज। सो गाइज आप अभी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं वेट कर रही हूँ। बाय गाइज।